इसके पहले वाले वीडियोस में मैं परसेंटेज चैप्टर के बेसिक से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बेसिक से क्वेश्चन के बारे में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ए डेस्क इज बॉट फॉर ₹475 एंड सेल फॉर ₹570, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब एक डेस्क था, उसको आप 475 रुपीज में खरीदे हैं और उसको सेल किए 570 रुपीज में। सो 475 है कॉस्ट प्राइस, मतलब आप जिसे खरीदे हैं वो है कॉस्ट प्राइस। सो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। इसका जो वैल्यू है ये है 475 रुपीज और सेलिंग प्राइस SP is equal to 570 रुपीज। सो ये जो डेस्क था ये 475 रुपीज में हम खरीदे थे और सेल किए हैं 570 रुपीज में। सो ये जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, 475 में कॉस्ट किए थे, 570 में सेल किए थे, तो ये प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। सो नॉर्मल बात है, क्योंकि 475 में खरीदे हैं और 570 में सेल किए हैं, तो इससे ज्यादा ये है। सो सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट ही होगा। सो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 570 माइनस 475 रुपीज। सो इसका जो वैल्यू है ये है 95 रुपीज। सो इसमें प्रॉफिट हुआ 95 रुपीज। आपको पूछा है फाइंड द गेन परसेंटेज, मतलब इसमें गेन कितना हुआ है परसेंटेज में। सो आपको 475 में डिश खरीदे थे और 95 रुपीज प्रॉफिट हुए, मतलब 475 में आपका प्रॉफिट हुआ 95 रुपीज। सो 1 में कितना प्रॉफिट होगा 95 डिवाइडेड बाई 475 और 100 में कितना प्रॉफिट होगा 95 डिवाइडेड बाई 475 मल्टीप्लाई 100%। सो 95 5 is 475, 5 2 10 0, सो 20%। हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि डेस्क इज बॉट फॉर ₹475। सो ये कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग फॉर 570 ये सेलिंग प्राइस था। इसमें प्रॉफिट हुआ कितना 95 रुपीज। सो फाइंड द गेन परसेंटेज। इसका जो गेन परसेंटेज है, मतलब 475 में गेन हुआ था 95, 1 में हुआ 95 बाई 475, 100 में हुआ 95 बाई 475 मल्टीप्लाई 100%। सो इसको परसेंटेज में हम लिख सकते हैं 20%। ये हमारा आंसर है। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ये बाईसाइकिल इज बॉट फॉर ₹1530 एंड सोल्ड फॉर ₹1275, फाइंड द लॉस परसेंटेज। मतलब आप कोई भी एक बाईसाइकिल जो 1530 रुपीज में खरीदे हैं और उसे सेल किए हैं 1275 रुपीज में। सो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब CP, इसका है 1530 रुपीज और SP जो है ये है 1275 रुपीज। जब हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तब हमें लॉस होगा, क्योंकि 1530 में आप खरीदे हैं और उसे कम रुपए में बेचे, सो आपका लॉस होगा। तो इसका जो लॉस होगा ये है 1530 माइनस 1275 रुपीज। सो 1530 माइनस 1275, इसको माइनस करने से इसका जो आंसर होगा ये होगा 255 रुपीज। सो जब 1530 रुपीज में एक बाईसाइकिल खरीदे थे उसमें आपका लॉस हुआ 255 रुपीज, मतलब 1530 रुपीज में आपका जो लॉस है ये है 255 रुपीज। सो 1 में कितना लॉस होगा, कम होगा 255 डिवाइड बाई 1530। सो 100 में कितना होगा 100 में होगा 255 बाई 1530 मल्टीप्लाई 100%। So 255, 5 5 is 25, 5 1 is 5, 5 3 is 15, 0 5 6 is 30, 551 into 6, 250 is 100, 2 3 is 6। So इसको जो परसेंटेज में होगा ये होगा 50/3%। इसको हम लिख सकते हैं 60 and 2/3%। सबका जो क्वेश्चन था वो बोला है था कि
ए बाईसाइकिल इज बॉट फॉर ₹1530, मतलब कॉस्ट प्राइस था 1530 और उसको सेल किए थे 1275 में, वो था एसपी। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तब हमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 255 रुपीज। सो 1530 में लॉस हुआ 255, 1 में लॉस होगा 255 डिवाइड बाई 1530, 100 में लॉस होगा 255 बाई 1530 मल्टीप्लाई 100। सो इसको जब हम परसेंटेज में ले आएंगे तब इसका जो आंसर होगा ये होगा 16 sin 2/3%। सो द लॉस परसेंटेज इज 16 sin 2/3%। नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹705, मतलब आपने एक चेयर जो सोल्ड किए हैं 705 रुपीज में एट अ लॉस ऑफ 6%, और 6% लॉस में फाइंड इज कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? मतलब कोई एक चीज जिसका कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है वो आपने 6% लॉस में सोल्ड किया है और उसका जो वैल्यू है ये है 705। सो आपके कॉस्ट प्राइस क्या है? सो हम लिख सकते हैं लेट द सीपी इज इक्वल टू एक्स। ये जो सीपी है कॉस्ट प्राइस के ऊपर हानि हुआ है, मतलब एक्स के ऊपर 6% हानि हुआ है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई 6% हानि हुआ है कितने से? 100 में से। सो 100% माइनस 6%, तो इसका जो वैल्यू है ये है 94%। से 94% इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है क्योंकि 6% लॉस में हुआ है। सो 94% होगा। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है सोल्ड प्राइस ये है 705। सो इसमें से x के वैल्यू निकालना है हमें। सो x इज इक्वल टू 705 मल्टीप्लाई 100 बाई 94। 250 is 100, 2 4 is 8, 2 7 is 40, 47 15 is 705। सो x का जो वैल्यू है ये है 15 मल्टीप्लाई 50। 5 5 is 25, 5 कैरी 2, 5 1 is 5 प्लस 2 7, 75 इस 0 इधर बैठ जाएगा। मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस थे वो थे 750 रुपीज। मतलब आपको जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹705 एट अ लॉस ऑफ 6%, मतलब आपको एक चेयर 6% लॉस में सेल किए थे जिसका प्राइस है 705। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? सो पहले हम कॉस्ट प्राइस एक सोच लिए थे और 6% लॉस हुआ, मतलब कितने से? 100 में से। सो 100% माइनस 6% 94%, ये हमारा सेविंग परसेंटेज है, मतलब x के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 94%। सो x मल्टीप्लाई 94/100 ये हमारा सेविंग प्राइस है और उसमें 705 इक्वल है क्योंकि हमारा जो सोल्ड प्राइस है ये है x मल्टीप्लाई 94/100 और इस क्वेश्चन में बोला है कि 705 उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग जो प्राइस है वो है। सो x मल्टीप्लाई 94/100 इज इक्वल टू 75। x के जो वैल्यू है ये है 705 मल्टीप्लाई 100/94, इसका जो वैल्यू है ये है 750। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ए मैन लॉस्ट 10% बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल फॉर ₹1530, व्हाट परसेंट शैल बी गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1890। मतलब इसमें बोला है कि आपका जो बाइसाइकिल का सेलिंग प्राइस है ये है 1530 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 1530 रुपीज। और ये जो लॉस हुआ है मतलब 10%, ये हमारा लॉस परसेंटेज है। सो परसेंटेज ऑफ एल इज इक्वल टू 10%, मतलब कोई भी एक बाइसाइकिल जो 10% लॉस में जिसका वैल्यू हुआ 1530। सो सेलिंग प्राइस है 1530 रुपीज एंड लॉस परसेंटेज है 10%। तो इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए नॉर्मली हमें पहले देखना है कि लॉस हुआ है कितने परसेंट? 10%। कितने में से? 100 में से, मतलब 100% में से जब 10% डिक्रीज होगा तब 90% होगा। सो इसका जो सीपी होगा ये जो 100 है इस 100 को पहले ऊपर लिख देना है और ये जो 10% लॉस होने के बाद जो वैल्यू है मतलब 90%, ये 90 को नीचे लिखना है और इसमें से 1530 को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। सो इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 7 63। सो कॉस्ट प्राइस जो है ये है 1700 रुपीज।
सो नाउ हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है CP इज इक्वल टू 1700 और जो SP है सेलिंग प्राइस वो है 1819 रुपीज। इसमें बोला है कि व्हाट परसेंट शैल बी गेन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 1819। सो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया है 1700 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 1819 रुपीज। सो हमारा जो गेन परसेंट है ये क्या है? सो गेन परसेंट निकालने के लिए हमें ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें किसना, ये जो कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस आपको देखना है कि ज़्यादा है कि कम है। जब ज़्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा, तो इसमें प्रॉफिट क्या लिखना है? इसमें प्रॉफिट हुआ है 1819 माइनस 1700 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो 1819 को 1700 से मल्टीप्लाई करने से इसका जो वैल्यू है ये है 190। मतलब कॉस्ट प्राइस जब 1700 था और सेलिंग प्राइस जब 1819 था तब प्रॉफिट हुआ है 190। सबको गेन परसेंटेज पूछा है। सो गेन परसेंटेज निकालने के लिए नॉर्मली हमें परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल टू लिखना है कि जितना प्रॉफिट हुआ है मतलब 119 रुपीज़, इसको ऊपर लिख देना है और कितने में से हुआ है? कॉस्ट प्राइस में से, मतलब 1700 में से। सो 1700 को नीचे लिखना है और इसको नॉर्मली 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इस 0 कट जाएगा, इस 0 कट जाएगा, 17 7 जा 119। सो जो गेन परसेंटेज है ये है 7%। सो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लॉस जो हुआ था वो था 10% बाई सेलिंग ए बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1530। मतलब 1500 जो 30 था ये था सेलिंग प्राइस और जो लॉस प्राइस और लॉस परसेंटेज जो था ये था 10%। सो कॉस्ट प्राइस है 100/90 मल्टीप्लाई ये जो सेलिंग प्राइस था 1530। सो कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है ये है 1700। सो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 1700 है और जो सेलिंग प्राइस है ये है 1819। सो प्रॉफिट कितना हुआ है माइनस करना है, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा। सो माइनस करने से हमें प्रॉफिट जो आया है ये है 119 रुपीज़। सो गेन परसेंटेज है, ये जो प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को ऊपर लिख देना है और ये जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस माइनस किया है इसका ही जो माइनस है और जो माइनस फॉर्म एक ही है, तो इसका जो वैल्यू है ये तो 119 है और इसको CP से डिवाइड करना है। मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस 1700 और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए नॉर्मली हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। सो इसका जो वैल्यू है ये है 7%। तो आपका जो गेन परसेंट है ये है 7%। यही हमारा आंसर है।